हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। यूपी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे, आज उस कड़ी में हम लोग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी विहार, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर कह ले बाघ अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और उसका रिवीजन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही बता दें कि जो हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, अभी मैं उसको ब्रेक करके दूंगा, यानी कि या तो मैं साप्ताहिक दे सकता हूं या फिर मैं 3-4 दिन के गैप में दूंगा। उसका रीजन है क्योंकि आरओ एआरओ का जो एग्जाम है अब उसको केवल 1 महीने बचे हुए हैं, तो अब हमको सभी फैक्ट के बारे में रिवीजन करना चाहिए, जो कि हम पूरे जो है पीडीएफ के माध्यम से, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उस पीडीएफ के माध्यम से हम लोग रिवीजन करेंगे। वो हैंड रिटन भी हो सकते हैं और वो एक जो है डिजिटल प्रिंट भी हो सकता है। तो चलिए आज हम यूपी स्पेशल के सीरीज में पश्चिमी विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य और रामसर स्थलों के बारे में देखें, जो कि यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बात यहां पे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी विहार की हो रही है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहला पश्चिमी विहार कौन सा है, सबसे बड़ा पश्चिमी विहार कौन सा है और सबसे छोटा पश्चिमी विहार कौन सा है। तो बता दें कि उन्नाव में नवाबगंज पश्चिमी विहार जो है वो प्रदेश का पहला राज्य पश्चिमी विहार है, जो कि 1984 में इसको बनाया गया था। अब इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी विहार कर दिया गया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े पश्चिमी विहार की। तो कन्नौज में स्थित लाख बहोशी पश्चिमी विहार, ये जो है राज्य का सबसे बड़ा पश्चिमी विहार है। और सबसे छोटा जो पश्चिमी विहार है वो अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पश्चिमी विहार है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये राज्य का सबसे छोटा पश्चिमी विहार है। उसके बाद जो नाम आता है छोटे में, वो आता है पटना पश्चिमी विहार का, ये आप ध्यान रखें। ये एटा जिले में स्थित है। समान पश्चिमी विहार ये मैनपुर जिले में स्थित है। सांडी पश्चिमी विहार ये हरदोई जिले में स्थित है। और पार्वती अर्गा पश्चिमी विहार ये गोंडा में स्थित है। अच्छा, जो यहां पे आप क्रम देख रहे हैं, जैसे एटा हो गया, मैनपुरी हो गया और आपका कन्नौज हो गया और हरदोई हो गया, इसका क्रम भी आप याद रख रहिए। अगर एग्जामिनर आपको प्रश्न ऐसे दे दे कि पटना पश्चिमी विहार, समान पश्चिमी विहार, लाख बहोशी पश्चिमी विहार और सांडी पश्चिमी विहार, इनको जो है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लगाए, तो देखिए ये मैं बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न इसको नहीं कहूंगा, ये आसान प्रश्न ही में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको इनके जिले पता है और साथ ही वो पता है कि कौन सा जिला किसके बाद आता है या तो किस दिशा में आता है, तो आप इस प्रश्न को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप इनका क्रम भी याद रखेंगे कि सबसे पश्चिम में पटना पश्चिमी विहार आएगा, उसके बाद समान पश्चिमी विहार आएगा, फिर लाख बहोशी पश्चिमी विहार आएगा, फिर सांडी पश्चिमी विहार आएगा। लाख बहोशी सबसे बड़ा पश्चिमी विहार है, ये भी आप ध्यान रखें। पार्वती अर्गा पश्चिमी विहार ये गोंडा में है। बखीरा पश्चिमी विहार ये संत कबीर नगर में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी विहार के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। सुरहाताल पश्चिमी विहार ये बलिया जिले में है, जिसको अब जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण पश्चिमी विहार के नाम से जाना जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। बेती पश्चिमी विहार ये प्रतापगढ़ में है और इसको भीमराव अंबेडकर पश्चिमी विहार के नाम से भी जाना जा रहा है। समस्तपुर पश्चिमी विहार ये रायबरेली में स्थित है। विजय सागर पश्चिमी विहार ये महोबा में स्थित है और हमीरपुर में, दोनों में आता है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहे उत्तर प्रदेश के राज्य पश्चिमी विहार के बारे में। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश वन्य जीव विहार और टाइगर रिजर्व के बारे में। तो जब बात यहां पे वन्य जीव विहार की आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो बता दें कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का वन्य जीव विहार है, जो कि मेरठ, गाजियाबाद, ये गाजियाबाद है आपका, उसके बाद मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और बिजनौर, ये इतने जिले को ये कवर करता है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सबसे छोटा वन्य जीव विहार की। तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो कि ललितपुर में स्थित है, ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। कुकरेल वन्य जीव ये घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी है, जो कि लखनऊ में स्थित है। चंबल वन्य जीव विहार जो है ये आगरा और इटावा जिले में पड़ता है। किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर खीरी में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही यहां पे दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो कि राज्य का पहला और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। करतनिया घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच जिले में स्थित है। सोहेल देव वन्यजीव विहार ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में स्थित है। सोहागी बरखा वन्यजीव विहार ये
महाराजगंज में स्थित है। अब राज्य के हम प्रथम वन्यजीव विहार के बारे में बता दें कि ये 1957 में इसको स्थापित किया गया था, जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली जिले में आता है। कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में स्थित है। और कछुआ वन्यजीव विहार ये वाराणसी जिले में आता है और ये विश्व का पहला कछुआ वन्यजीव विहार भी है। अब हम बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व की। तो हमने बताया कि सबसे पहला और सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, वो है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। दूसरा जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि बिजनौर जिले में पड़ता है। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व था और ये जो है वन्यजीव विहार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि पीलीभीत में जो है स्थित है, जिले में स्थित है। और चौथा सबसे नवीन ये रानीपुर वन्यजीव विहार है, जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाएगा, जो कि चित्रकूट में स्थित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं आपका रामसर स्थल। उत्तर प्रदेश में जितने भी रामसर स्थल हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बता दें कि जो सबसे पहला रामसर साइट था वो था ऊपरी गंगा नदी, जो कि बुलंदशहर में आता है। ये वर्ष 2005 में पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। और जो सबसे लेटेस्ट है वो दो हैं, एक तो आपके हैदरपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर में आता है, और दूसरा आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि संत कबीर नगर में आता है। ये दो हैं जो कि 2021 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। सांडी पक्षी विहार ये जो है हरदोई जिले में आता है, ये भी हमारा रामसर स्थल है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये गोंडा में आता है, ये भी हमारा रामसर स्थल है। समस्तपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है, ये भी रामसर स्थल की सूची में आता है। नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है, जिसे अब हम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। सरसई नावर झील ये भी जो है रामसर स्थल के रूप में जाना जा रहा है। समन पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी में स्थित है। सूर सरोवर आगरा में स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब जब बात यहाँ पे रामसर स्थलों की हो रही है तो वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्ष 2023 की जो थीम थी वो थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये आप ध्यान रखिए। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य और पक्षी विहार। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको सीरीज इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।